में तो बैठने उठने का इजाज़त भी नहीं था जो उन्होंने दिलवाया। का मांग है कि जो हमारे समाज को इस बार सम्मान देने का काम करेगा, विधायक का टिकट देने का काम करेगा, मैं प्रजापति समाज में उसके साथ में खड़ा रहूँगा। क्या ऐसा तो इनको भी ऐसा ही है, उन्होंने भी पूरे पत्थर तोड़ के ही हम लोगों को पहचान दिलवाया है। हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़े हैं, जाके पहचान मिली है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को। अशोक जी को मदद करने के लिए आए हैं। अशोक जी के मदद में आप बापू सभागार में आए हैं। सिर्फ एक मुद्दा है केंद्र से और बिहार तक कि बिहार में सिर्फ यादव को तोड़ो, चाहे जैसे तोड़ना है। अगर यादव टूटने वाला है बिल्कुल बिल्कुल टूट रहा है, हम लोगों के सामने टूट रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बूथ पर हम लोग अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। एक्शन से बुझाया जाता है ये वोट कहाँ देके जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। अभी हमारे साथ पातेपुर के भावी उम्मीदवार अशोक कुमार रजक जी हैं और पटना के बापू सभागार में तमाम अपने साथी के साथ उपस्थित है। आइए हम जानने की प्रयास करते हैं कि आज बापू सभागार में आने की क्या उद्देश्य है। बहुत बहुत स्वागत है। अभी के बापू सभागार में है, यहाँ पर काफी समर्थक के साथ है। आज हमारा राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी थी, जिसमें श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं और उनका समर्थन में यहाँ भीड़ लेके आए हैं। किस तरह का यहाँ पर दिख रहा है आपको जलवा लालू प्रसाद यादव जी के नाम और विचार के लिए? लालू यादव जो है ना, जो बिहार का शेर है, वो अल्पसंख्यक और अति पिछड़े का भगवान है और उनके लिए हम लोग जो भी करना होगा वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहचान हम लोगों को उन्होंने ही दिलवाया है। नहीं तो हमें तो बैठने उठने का इजाज़त भी नहीं था जो उन्होंने दिलवाया हम लोगों को। एक कहावत है कि लालू यादव जी को मसीहा क्यों कहते हैं? मसीहा कहने के पीछे जैसे लोग बराबर गांव में चर्चा करते हैं कि एक पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को सदन तक पहुंचाने का काम किया। ऐसा तो इनको भी ऐसा ही है, उन्होंने भी पूरे पत्थर तोड़ के ही हम लोगों को पहचान दिलवाया है। हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़े हैं, जाके पहचान मिली है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को। मुन्नी जी को डायरेक्ट एमएलसी बना देना, ये भी तो उनका मतलब कि स्वभाव है ना, जो एक नीचे से उठा के किसी को अर्श से उठा के फर्श पे बिठा दिया, वो लालू प्रसाद यादव जी ही कर सकते हैं, किसी और में ये इतनी हिम्मत नहीं है। बहुत ऐसे पार्टी है कहते हैं कि जो मैं गरीबों के लिए हूँ, मगर जो सच है वो क्या है? गरीबों के लिए कौन सा पार्टी है? वो बीजेपी है ना? अडानी अंबानी के लिए है, हमारे छोटे लोगों के लिए थोड़ी ना है वो। अभी जनसुराज भी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गांधी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। जनसुराज क्या है नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम ही है। वो जनसुराज किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है। अपने आगे जनसुराज का जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है, अपने आगे किसी को आने ही नहीं दे रहे हैं। वो अपना ही फेस चमका रहे हैं, किसी और को आगे आने कहाँ दे रहे हैं। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष एक दलित को बनाए थे, आप कह रहे हैं कि आगे नहीं आने देते हैं। तो पिंजरे में बंद करके रखे, ये आप देख रहे हैं उनको, भारती जी को। नाम तो सुने हैं ना? मतलब नाम सुने, लेकिन भारती जी को कहीं देख रहे हैं आप? वो पिंजरे के अंदर ही बंद कर दिया, सारा काम वो खुद ही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज काफी लमसम आपके साथ पातेपुर से आया था कि तमाम समर्थक और पातेपुर की जनता को और बिहार की जनता को। सबसे पहले तो जो हमारे समर्थक है, जनता, सबको बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने मेरे सपोर्ट में यहाँ पे आए और इस सभा को किया। और इस बार हम लोग दम खम तन मन धन सब कुछ लगा के और इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे जिस हाल में बनाना पड़े। और कोई नीति नहीं छोड़ना है, कोई नीति नहीं छोड़ना है। और 9 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। काहे का? क्योंकि ये जो बीजेपी और ये जो एनडीए का सरकार है ना, ये नीतीश कुमार जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, ये जो चुनाव आयोग के जो कठपुतली की तरह नचा रहे हैं ना, ये हम लोग नचाने नहीं देंगे। हमारा 60% बिहार का जो आबादी है वो जलमग्न हो गया है और इसमें वो बोल रहे हैं कि अब हमें आप वोटर आईडी बनाने के लिए अपना प्रमाण पत्र दीजिए। वो अपना बेचारा घर बचाएगा कि प्रमाण पत्र देगा उनको?
ये मोदी जी की जो ऐसे सरकार है, तेजस्वी जी का चक्का जाम करने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, जनता जनार्दन है, जेपी आंदोलन होगा, फिर जे- से जेपी आंदोलन दोबारा होगा। होगा। इस बिहार में जेपी आंदोलन चालू होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसे थोड़ी ना होगा कि मनमानी चलेगी उनकी। अगर उनको ये करवाना था कि हमें दोबारा से वोटिंग लिस्ट बनवानी है, वोटर लिस्ट बनवाना है, तो 2024 में कर लेते। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उनको याद आया है, जब दिख रहा है कि बिहार हमारे हाथ से निकल रहा है। तो अब सारा कुछ मतलब कि जो काम 1 साल में होता है, 8 करोड़ जनता का वोटर कार्ड, वोटर आईडी बनाने में कम से कम 1 साल लगता है, और उसको वो बोलते 25 दिन में कर दीजिए। कैसे होगा? जिसकी सत्ता होती है उनकी संस्कृति होती है। ऐसे नहीं होगा। संस्कृति उसी हिसाब से चलेगा जो मानव अधिकार से बनेगा। उनका सत्ता अपने आप अकेले बना लेने से सत्ता नहीं चलने वाला है। अब लोग, जनता जाग गई है और जनता को समझ है। हम जनता को जगाएंगे, घर घर में जाएंगे और उनको समझाएंगे कि आपको वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, आपको राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा, आपको बिहार का वासियों से हटा दिया जाएगा। तो उसको उनको जागना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं जो चुनाव आयोग है, भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, जो लोगों को नागरिकता समाप्त करना चाहते हैं, मतदाता सूची से नाम हटाना चाहते हैं। जैसे ही मतदाता सूची से नाम हटेगा तो उनका नागरिकता खत्म होगा, और नागरिकता जैसे ही समाप्त होगा तो उनको राशन से लेकर पेंशन से लेकर, चाहे मोदी जी का जो भी योजना है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो भी योजना है, चाहे योजना कोई भी हो, सभी से वह कहीं ना कहीं दरकिनारा हो जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का नागरिकता होगा वही कोई भी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला एजेंडा है उनका नागरिकता समाप्त करना। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अभी राष्ट्रीय जनता दल से पातेपुर से भावी उम्मीदवार हैं अशोक रजक जी हैं, और इनका कहना है कि हर गांव में जाएंगे, हर टोले में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे और अपने जो लोग हैं उनको बताएंगे कि आपकी नागरिकता समाप्त किया जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। एक तरफ किसान जो है वह अपने खेती में व्यस्त है, अपने फसल उगाने के क्रम में है, मजदूर जो है वह अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए मजदूरी में लगे हुए हैं, मगर इसी में सरकार की एक नई नीति आई है कि लोगों की जो अधिकार है उसे समाप्त कर देना है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे और समर्थन बात करेंगे। बहुत बहुत आपके चैनल का स्वागत है। क्या कीजिएगा अशोक रजक जी को पातेपुर, सिर्फ अशोक रजक धीरे धीरे इतना तेजी पकड़ रहा है कि सबके जुबान पर अशोक रजक जी आ रहे हैं। आखिर जल्दी कैसे? इतना जल्दी इसलिए कि वहाँ जो बीजेपी के नित्यानंद राय हैं उसका जवाब अशोक रजक ही दे सकते हैं। दे सकते हैं जी हाँ? अशोक रजक ही देंगे। चलिए, हमारे बीच चाचा राजनीतिक में काफी अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? पातेपुर की जो राजनीतिक है वो क्या कह रहा है? अशोक रजक की जनता चाह रही है तन मन धन से चलिए आते हैं। तन भी और मन भी और धन भी जरूरत पड़ी वोट के अलावा धन की, तो धन भी जनता सपोर्ट करेंगे, जरूर सपोर्ट करेगा। हाँ, बापू सभागार में के बापू सभागार में आए हैं आप? आए हैं सब। पहला आए हैं अशोक जी को मदद करने के लिए आए हैं। अशोक जी के मदद में आप बापू सभागार में आए हैं। हाँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? इस बार हम लोग अशोक जी के साथ हैं। अशोक जी के साथ है जी, हर दिल में है। साथ है। चलिए, क्या कहेंगे? आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय लालू प्रसाद जी का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुन लिया गया है, और पूरे हमारे सभी राज्य और देश के भी लोग, उनके जो सहयोगी हैं, सभी लोग आए पहुँचे हुए हैं। आज हम लोग बापू सभागार में उपस्थित हैं। इसी अवसर पर साथ ही आज राजद के 29वें साल के बाद जो अधिवेशन शुरू हुआ है वह तिथि है। अब रही बात कि इलेक्शन सामने है, सरकार इसमें नीति लगा रही है, भाजपा नीति लगा रही है कि ऐसा ना वोटर के साथ हम कर दें कि इन लोगों के पास तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स है नहीं, और उसके जो वोटर हैं उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी वोटर हैं वहाँ।
अधिक से अधिक, तो चाहता है कि किसी तरह से यहाँ मतदाताओं की संख्या घटे, हमारी सरकार बन जाएगी। ये सब नीति है और बहुत सारी नीतियाँ हैं। हम लोग जितने सारे लोग बूझ रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों में अभी भी बैकवर्डनेस और अति पिछड़ापन है, ये है नहीं। हम लोग कितनों जगाते हैं, हालांकि लोग जगे हैं। लालू यादव आज जो सारे देश विदेश में नाम कर गए, क्यों? वो कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बने, कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चले। कर्पूरी ठाकुर ही एक ऐसे झोपड़ी के लाल थे और समाजवादी नेता थे जो बिल्कुल लोगों की बात को समझते थे, क्या कमी है, क्या गरीबी में क्या दिक्कत होती है, उसी के रास्ते पर ही चले। मुख्यमंत्री भी बनाए इनको, लोग जानता नहीं था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एकाएक मुख्यमंत्री बने। और आज भी लालू यादव हैं, हम लोगों को मान सम्मान दिए हैं, पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, किसी के सामने बोलने का मौका दिए हैं, हिम्मत दिए हैं। तो अब आ रही है चुनाव 2020 में भी तेजस्वी यादव जीते हुए थे, लेकिन ये कौन तरीका है जो केंद्र से इलेक्शन काउंटिंग रुकवा के, वहाँ से आके, वहाँ के शीर्ष नेता आके और यहाँ पर काउंटिंग रुकवा के फिर से काउंटिंग शुरू है, फिर 2 घंटा रुक गया। कहाँ जहाँ 100-200 से हमारी पार्टी जीत रही थी, उसको हराने का काम किया। मैंने समस्तीपुर में सुना भी था कि शाहीन को चुनाव जीत गए थे, मगर उनको हराया गया। मगर वहाँ पर जो जनता था, उन्होंने अपने लाठी, डंडा, भाला, फरसा लेकर वहाँ के मजिस्ट्रेट को घेरा और बोला कि नहीं, जो जीते हुए शाहीन प्रतिनिधि है उनको आप प्रमाण पत्र दो, वरना हम आपको बाहर नहीं निकल। नहीं, शाम में तो माला पहन के चल दिए, शाहीन के विरोधी भाजपा के नेता चल दिए। रात भर में जनता एकजुट होकर मॉर्निंग में पूरा का पूरा बहिष्कार किया और कलेक्टर को घेरा और कहा जी रिकाउंटिंग हो। रिकाउंटिंग हुआ, उसके बाद पुनः जीता। देखिए राजा पाकर में क्लियर रामा सिंह उस समय थे, हम लोग के साथ थे। क्लियर आके कहे कलेक्टर को कि देख लीजिए ये जो बाजार लगाए हुए हैं, 1 मिनट में ये बाजार समाप्त हो जाएगा, समझे। उसके बाद पुनः काउंटिंग हुई और फिर यहाँ हमारी जीत हुई। नहीं तो ये सब हुआ है खेला बेला, जीत तो है ये जनता से। कि खेल आप लोग सहेंगे या उस खेल का जवाब देंगे? ये बहुत तरह की बात है। इलेक्शन होता है, अब हम लोग तब लगभग लास्ट ईयर में हैं, नहीं समझे। इलेक्शन का बहुत क्लू है, जो अभी सब बात कहाँ से कहा जाए। इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है वो जानता है। वो इलेक्शन के रात में ही वोटर को तोड़ देता है, वो पैसा पर तोड़ दे। जैसे तो सिर्फ एक मुद्दा है केंद्र से और बिहार तक कि बिहार में सिर्फ यादव को तोड़ो, चाहे जैसे तोड़ना है। अगर यादव टूटने वाला है, बिल्कुल टूट रहा है। हम लोगों के सामने टूट रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बूथ पर हम लोग अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। एक्शन से बुझाया जाता है ये वोट कहाँ दे के जा रहा है। यादव कहते हैं कि हम एक हैं। जी नहीं, कहने को कहते हैं कि एक है। 500 रुपया एक पर्ची मिली, उसके बाद महीने में उसका रुपये बदल गया। अच्छा, चलिए हमारे बीच क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर, हम तो लालू जी का पक्का सिपाही हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मैं पक्का सिपाही हूं और अभी तक पातेपुर के लिए 18 प्रत्याशी ने अपने बायोडाटा को दिया है। और 18 प्रत्याशी पातेपुर से? जी, अभी तक जो है मैंने ये राजद कार्यालय में जो है 18 प्रत्याशियों का बायोडाटा जो है से यहाँ आ गया है। और उसमें से माननीय तेजस्वी जी, माननीय श्री लालू प्रसाद जी अब किसको यहाँ से टिकट देके भेजते हैं, यहाँ से जिनको भी टिकट लेके भेजेंगे, मैं उस प्रत्याशी के साथ मैं खड़ा रहूँगा और अपने तन मन धन और पूरे परिश्रम और मेहनत के साथ मैं आरजेडी प्रत्याशी को पातेपुर से भारी मतों से जिता के और इस बार माननीय श्री तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप प्रजापति समाज के अध्यक्ष पद पर भी है? जी, हम प्रजापति ये प्रखंड इकाई की ओर से, जिला इकाई की ओर से, और हम लोग का बैठक भी हुई। हम लोग एक हुंकार रैली की अभी जी 25 तारीख को। उस हुंकार रैली में हमने किसी दल को हमने आमंत्रित नहीं किया, चूँकि आज़ादी का 78 साल हो गया, उसके बाद भी हमारे प्रजापति समाज का एक भी विधायक
पूरे बिहार में नहीं है। सारे पार्टियों ने यहाँ पर थोड़ा छलने का काम किए हैं, जबकि हमारी आबादी पूरे बिहार में कुम्हारों का 20 लाख है, जो न्यूनतम औसत 2.4 पॉइंट है। वो हिसाब से हम लोगों को भागीदारी 6 गो सीट 243 का 2-4 से 6 सीट हम लोग का बनता है। इसमें हमारे कमेटी, राज्य कमेटी का मांग है कि जो हमारे समाज को इस बार सम्मान देने का काम करेगा, विधायक का टिकट देने का काम करेगा, मैं प्रजापति समाज में उसके साथ में खड़ा रहूँगा। क्या लगता है जी कितने टिकट देंगे पूरे बिहार इस में? बार तेजस्वी जी भी बोले हैं कि हम देंगे, लेकिन अब वक्त आने पर अब क्या देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो वक्त बताएगा। ये तो आप देख सकते हैं, कहावत है कि जो संघर्ष करता है इस संसार में जीता है। प्रजापति समाज से आते हैं और इन्होंने प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर समाज को जो है से हकदारी और हिस्सेदारी के लिए आंदोलन किए हैं। और इन्होंने जो हिस्सेदारी की है, कहा जाता है कि जिनकी जिस समाज की 2.5% आबादी है उनको और लोग में दिया जाता है, मगर प्रजापति समाज को आज तक वंचित किया। क्या लग रहा है कि इस बार प्रजापति समाज जो लीडर होंगे उनको सिंबल क्या पहुंचाया जाएगा? तमाम प्रक्रिया आप कमेंट अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तब तक दीजिए भारत सम्मान, जय भीम।